Hello student, this is Ashutosh Sharma and now you are watching SH video। देखते हैं यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें कोई भी मूविंग चार्ज हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वो कोई भी यदि आवेश है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो एक बल लगता है, वो बल उस पर लगने वाले आवेश और उसके वेग और चुंबकीय तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी F इक्वल टू QVB होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो F इक्वल टू QVB साइन थीटा n कैप हो जाएगा। या यहाँ से हमें बस केवल F इक्वल टू स्केलर में यदि लेना चाहें तो QVB साइन थीटा प्राप्त होगा। जहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, और जो n कैप है वो उसका यूनिट वेक्टर है और वो दोनों के लंबवत होता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा उसके वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के लंबवत होता है। चुंबकीय बल का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि यदि अंगूठे की दिशा बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार समायोजित करें कि सब यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो जो अंगूठा होगा बल को भी दिखाएगा और जो मध्यमा उंगली होगा ये वेलोसिटी को दिखाएगा और जो तर्जनी उंगली होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इसमें कहता है किसी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसके अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी व मध्यमा उंगली को और अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा उंगली धनावेशित कण के वेग की दिशा तथा अंगूठा उस पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करेगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। यहाँ से हम लोग B का यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो B बराबर F अपन QVB साइन थीटा हो जाएगा। तो B का यदि SI मात्रक ले तो F का SI मात्रक न्यूटन होता है, Q का कूलॉम होता है, V का मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम गुणे मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, मिल जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलॉम मीटर। यहाँ से मिल जाएगा B का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन सेकंड पर कूलॉम मीटर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं I बराबर होता है Q/T, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो वहाँ से कूलॉम मीटर सेकेंड यदि नीचे कर दें तो ये कूलॉम पर सेकेंड हो जाएगा। कूलॉम पर सेकेंड एम्पियर हो गया, ये मीटर मल्टीप्लाई है तो ये रह जाएगा। इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसे इसका एक मात्रक है टेस्ला, जिसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसका छोटा मात्रक है गॉस भी होता, बड़ा छोटा मात्रक है गॉस। एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। कई बार क्वेश्चन में गॉस करके दे देता है, उसे टेस्ला में हम परिवर्तित करके तब लगाते हैं। इसका एक और मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी हमें यहाँ से 4 मात्रक मिल गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस सीजीएस में होता है और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फिर इसका विमी सूत्र क्या होगा, तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम,
न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। न्यूटन पर कूलॉम Q इंटू वी था, ठीक है। F इक्वल टू क्यू वी भी था, यहाँ से B इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी हो जाएगा। तो ये F का हो जाएगा MLT-2 ये वाला, और Q का हो जाएगा AT और V का हो जाएगा LT-1। यहाँ से हमें मिल जाएगा MT-2 M इनवर्स। दूसरा देख लेते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स, यदि कोई भी आवेशित कण है एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो ऐसा आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहाँ दोनों काम करता हो, तो वहाँ पे जो लॉरेंज फोर्स आरोपित होता है वो उनका वेक्टर सम होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो लगने वाला बल है और जो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल है उसका ये योग होता है। यह बराबर होता है Fe प्लस Fm, जहाँ Fe विद्युत द्वारा लगने वाला बल है और विद्युत बल बोलते हैं, Fm चुंबकीय बल बोलते हैं। तो मान लेते हैं यदि कोई धन आवेशित कण है Q कोई धन आवेशित कण है और V वेग से वो गतिमान कर रहा है, जहाँ विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B उपस्थित है, तब जो उस पर लगने वाला विद्युत बल होता है Fe इक्वल टू क्यू वी होता है, और उस पर लगने वाला चुंबकीय बल अभी पीछे पड़े हम लोग Fm इक्वल टू क्यू वी भी है। तो कण पे आरोपित जो लगने वाले लॉरेंज फोर्स है वो दोनों का वेक्टर सम है। यहाँ से मिल जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी बी, क्यू कॉमन ले लिए, ई प्लस वी बी। यह लॉरेंज फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में ई प्लस वी बी। अब मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आवेशित कण का मोशन यदि ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है Fm, ठीक है, जो QVB है, और उसकी दिशा हमेशा परिवर्तित रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्थिति है, जैसे मान लीजिए जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान हो तो थीटा बराबर या तो 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, तो दो केस मिल जाएगा। तब उस स्थिति में चुंबकीय बल ना 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो M बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जब उस पर चुंबकीय बल शून्य काम करेगा, यानी कि उस अवस्था में जो आवेशित कण है वो एकदम सीधे रेखा पे अपने गतिशील बना रहेगा, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी F इक्वल टू क्यू वी बी प्राप्त होगा। ये मैक्सिमम है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब परपेंडिकुलर हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो,
यानी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब उसमें चुंबकीय बल मैक्सिमम लगेगा, F इक्वल टू QVB। और वहाँ पे चुंबकीय बल की दिशा भी उसके गति की दिशा के साथ साथ परिवर्तित होती रहेगी, और वहाँ पे जो लंबवत गतिशील होगा ना, वो पथ उसका वृत्ताकार प्राप्त होगा। अब वृत्ताकार क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि इस पे एक अभिकेंद्रित बल लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है इसके अंदर, तो वो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो जब आवेशित कण का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो, ठीक है, वो जिस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो उस कण पे लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल टू QVB है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रक बल है, वो mv²/r है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r, और यहाँ से फोर्स निकला था QVB, दोनों का कंपेयर कर दिए तो यहाँ से मिल जाएगा mv²/r इक्वल टू QVB। तो दोनों को बराबर करने पे r की वैल्यू निकल जाएगी mv/QV। mv हम जानते हैं मोमेंटम होता है, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये संवेग है p, तो यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r इक्वल टू p/QV। अब p बराबर हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के यदि टर्म में लिखा जाए तो p बराबर होता है √2m_k, जहाँ पे k गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, निकल जाएगा 12mv² से निकालेंगे k इक्वल टू 12mv² से। इससे जब तुलना करेंगे ना तो mv की वैल्यू आती है √2m_k। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा r की वैल्यू √2m_k/QV, जहाँ k उसकी गतिज ऊर्जा है। कुछ भी पूछते, मोमेंटम पे पूछते तो ये फार्मूला लगाएंगे, अब काइनेटिक एनर्जी दे के पूछ ले तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जहाँ p कण का संवेग और k उसकी गतिज ऊर्जा है। इसका परिक्रमण काल निकालना चाहें तो t इक्वल टू 2πr/v होगा। यहाँ से भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे r की तो 2πm/QV प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू mv/QV रखेंगे तो 2πm/QV प्राप्त हो जाएगा। और यदि प्रति सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या यानी t का अपोजिट यदि निकाला जाए आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, तो QV/2πm प्राप्त होगा, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट ये हो रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का परिक्रमण काल कण की चाल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किस पे और क्या होता है, उस पर जो पथ की त्रिज्या r होती है ना, वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हम लोग देखेंगे r इक्वल टू p/QV, यानी जितना उसका मोमेंटम होगा उतनी ही उसकी त्रिज्या होगी। तीसरी स्थिति क्या बनती है? तीसरी स्थिति ये बनती है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर प्रवेश करे, थीटा बराबर सम कुछ भी एंगल यदि हो, ठीक है, तब क्या होगा? तो वहाँ पे नॉर्मली r इक्वल टू mv/θ/QV लेंगे, t बराबर 2πm/QV लेंगे, यानी कि उस पर जो मिलेगा ना वो सरल रेखीय पथ प्राप्त होगा। ठीक है, जो ये v प्राप्त होगा ना वो एक सरल रेखीय पथ प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू क्लास।